सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बर कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं। सा वीणा वादयन्ती स्वकरकरजपैर्शास्त्रविज्ञान शब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। ॐ
सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद् वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धि यान प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ जगज्जनन्यै जगदम्बिकायै जगत्तारिण्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम स्वस्ति श्री समस्त जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य अकरुणा वरुणालया जगज्जननी जगदम्बिका परमेश्वर्यै भगवती श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती स्वरूपिण्यै आदिशक्त्यै महोदर्यै वैष्णव्यै श्री दुर्गादेव्यै प्रणमामि। इस समस्त जगत के ऊपर आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका की कृपा सदा सर्वदा अनवरत हमेशा समस्त जीव पर बरसती रहती है। इसके लिए उनका एक नाम है दयावती नमः। दया दया रूपेण संस्थिता। जो जीव उनको याद करते हैं उनके ऊपर में उनकी दया स्वतः हमेशा बरसती रहती है। याद को उल्टा दीजिए।
तो क्या होता है? दया। आज चैत्र शुक्ल नवरात्रि का द्वितीय दिन, यानी कि द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मस्य आचरणम या देवी करोति या सा ब्रह्मचारिणी। जो ब्रह्म का आचरण करने वाली है, जो स्वयं ब्रह्मस्वरूपिणी है, जो समस्त जीव के ऊपर हमेशा अमी दृष्टि रखती है और ब्रह्म के आचरण की प्रतिपादितता जगत को जो देती है वह ब्रह्मचारिणी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी भगवती की उपासना से व्यक्ति के अंदर में अपनी आप ही ब्रह्म तेजस्विता आ जाती है, ब्रह्मचर्यता आ जाती है। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म एक ही है। उसी ब्रह्म के लिए संपूर्ण देवी भागवत शास्त्र का विस्तार किया गया है। आदि शक्ति जगत जननी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत का आधा श्लोक सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहां पर भी देखिए ब्रह्म शब्द। और आज नवरात्रि का द्वितीय दिन, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नान्यदस्ति सनातन। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में 52वें श्लोक का यह अर्ध श्लोक है। इसी श्लोक से वेद व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत के 18,000 श्लोकों की रचना की। इसमें 318 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं इसके अंदर में। प्रत्येक स्कंद जो है वो दिव्य स्कंद है। भगवती ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म, यही ब्रह्म शब्द की व्याख्या के रूप में हमने श्रीमद् देवी भागवत का यह अर्ध श्लोक लिया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म नान्यदस्ति सनातन। जो ब्रह्म के सिवाय और इस जगत के अंदर में कुछ है ही नहीं। सर्वम खलविदम, खलु निश्चयेन इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। और वो ब्रह्म का जो आचरण करके जगत को एक सुंदर प्रेरणा देती है कि मैं ब्रह्मचारिणी होने के बाद में साधना करती हूँ, तपस्या करती हूँ। जो जीव ब्रह्मचारिणी माँ का भक्ति करता है, जो ब्रह्मचारिणी का स्मरण करता है, जो ब्रह्मचारिणी भगवती की पूजा करते हैं आज के दिन, और पूजा करने के बाद में द्वितीय दिन का जो भोग है वह शर्करा पुष्टिकारका मलापहारिका दिव्या। मल समस्त, उसके अंदर में जो हृदय का जो मल है वो सब समस्त मल चित्त की शुद्धि हो जाती है। भगवती को शर्करा अर्पण करने मात्र से आज के दिन यदि भगवती को शर्करा अर्पण की जाए तो व्यक्ति के चित्त की शुद्धि हो जाती है, उसके इंद्रिय शुद्ध हो जाता है, उसके अंतःकरण में आदि शक्ति भगवती की भक्ति जागृत हो जाती है। यह है आज के दिन की महिमा। श्रीमद् देवी भागवत की कथा का यह द्वितीय दिन बहुत ही सुंदर रोचक कथा है। आइए अब हम कथा की तरफ आगे बढ़ें। भगवती से प्रार्थना करें कि आप जो दर्शक गण हैं उसको, उनके ऊपर में भी उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा हमेशा बरसती रहे, क्योंकि नवरात्रि साधारण समय नहीं है। नवरात्रि के अंदर में पृथ्वी के ऊपर में, इस प्रकृति के ऊपर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अनवरत ऑलवेज बरसती रहती है। और उसमें भी भगवती का दिन, भगवती की कथा, भगवती का शास्त्र, भगवती कथा सुननी चाहिए, भगवती कथा करनी चाहिए, भगवती के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि जप तो नास्ति पातकम, जप करने मात्र से जीव की जो पातकता है वह स्वतः नष्ट हो जाती है। जागृतो नास्ति ते भयम, जो जीव जागृत होता है उसको भय नहीं होता, और जो जीव मंत्र का जाप करता है उसको पातकता नहीं लगती है।
वह स्वतः पुण्यशाली हो जाता है। और इनके जाप तो भगवान नारायण भी अनवरत करते हैं। भगवान नारायण भी इनकी कृपा के लिए लायक रहते हैं। इनके कृपा के लिए भगवान नारायण भी ललायित रहते हैं। भगवान नारायण से भी यदि थोड़ा अपराध हो जाए तो भगवती उनको भी नहीं छोड़ती हैं। ऐसे ही आज सुंदर एक कथा है, जिस कथा का नाम है हयग्रीवावतार कथा। बहुत सुंदर कथा है। एक समय की बात है, इंद्र आदि समस्त देवी देवताओं के मन में इच्छा हुई कि हम भगवान विष्णु का महायज्ञ करें, क्योंकि भगवान विष्णु ही समस्त पाप को, पापहा महाविष्णवे नमः, समस्त पाप को ताप को नष्ट करने वाले जो हैं विष्णु हैं। विष्णु याग करें। इंद्र आदि देवता ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास में हाथ जोड़कर प्रणाम किए हैं, भगवान ब्रह्मन हमें विष्णु याग करने की इच्छा है, आप साथ में चलिए भगवान विष्णु के पास में, भगवान नारायण के पास में गए। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी को भी साथ में ले लीजिए। भगवान रुद्र, भगवान ब्रह्मन, इंद्रादि देवता, समस्त यक्ष गंधर्व किन्नर नागगण, अग्नि कुबेर सब गए साथ में। वहां देख रहे हैं कि भगवान वैकुंठ में अदृश्य हैं। भगवान वैकुंठ में है ही नहीं, वैकुंठ रिक्त है, वैकुंठ में है तो भगवान कहाँ है? इधर उधर देखने के बाद में भगवान का आता पता कहीं है ही नहीं। तो फिर अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुकिए, अब मैं दिव्य दृष्टि से भगवान विष्णु कहाँ पर विराजमान है उसे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दिव्य दृष्टि है, लेकिन तथापि दिव्य दृष्टि का तुरंत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पास में जो चीज है सहसा तुरंत, जो अद्भुत चीज है, जो दिव्य चीज है, उस दिव्य चीज का स्वतः तुरंत प्रकट नहीं करना चाहिए। दिव्य चीज वस्तु के लिए ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मा जी आंख बंद किए और आंख बंद कर योग दृष्टि से देख रहे हैं तो भगवान नारायण एक वटवृक्ष के नीचे धनुष की प्रत्यंचा पर दोनों हाथ ऐसे करते हुए, गले दोनों हाथ के ऊपर में गले ऐसे किए हुए निद्राधीन है। बोले अरे भगवान विष्णु निद्राधीन है, चलिए चलिए वहां पर भगवान विष्णु को जागृत करके, उत्तिष्ठ जागृत करके तत्पश्चात उनकी प्रसन्नता के लिए हम सब विष्णु याग करेंगे। सब गए, देख रहे हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भो भगवान विष्णु उत्तिष्ठ, जागृत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु, जागृत जागृत। लेकिन भगवान विष्णु जगते नहीं है। ब्रह्मा जी के चारों मुख से जो वेद हैं वो वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान को जगाने के लिए, लेकिन तो फिर भी भगवान आज जग नहीं रहे। क्योंकि एक समय की बात है, देवासुर संग्राम करके भगवान विष्णु एकदम शांत होकर बैठे, थक गए हैं। भगवान कभी कभी हमको आपको भी थकान लग जाती है स्वतः। ये जो निद्रा तंद्रा आलस्य यह शरीर जन्य है। जिसके पास में शरीर है, चाहे वह मानव शरीर हो, चाहे वो दानव शरीर हो, चाहे वो देव शरीर हो, यह सब चीज स्वतः उनके अंदर में आ जाती है। बैठे हैं, अब ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान को जागृत करने के लिए। जागृत जागृत भो भगवान विष्णु जागृत, लेकिन भगवान विष्णु नेत्र नहीं खोल रहे। कैसे योग माया के चिंतन में निद्राधीन है। इतने में ब्रह्मा जी की नजर एक वम्बरी पर पड़ी। वम्बरी जिसको कहते हैं दीवार, उघई जिसको कहते हैं उघई, जो लकड़ी को करोनता है, काटता है, धीरे 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 दीवार जब लग जाए, दीमक जिसको कहते हैं। दीमक का नाम संस्कृत में वम्बरी है। वम्बरी, वो वम्बरी के ऊपर में पड़ी। ब्रह्मा जी वम्बरी को कहते हैं भो भो वम्बरी या गच्छ, या इधर आओ, मदीयाम एकाम सेवाम करो, मेरे लिए एक सेवा करो। वम्बरी की सृष्टि भी विधाता के द्वारा की गई है।
वम्री अपने स्वरूप में भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करती है, कहती है आदेशम करो, आदेश करें। तो बोल रहे हैं कि ये जो भगवान विष्णु जो धनुष की ऊपर में हाथ देकर जो निद्राधीन हो गए हैं, वो धनुष के अंदर में तुम घुसकर उनके धनुष को काट डालो, क्योंकि तुम में लकड़ी को करवने की शक्ति है। तुम धनुष को काट डालो तो धनुष जैसे ही टूट जाएगा, तो धनुष के टूटने से भगवान जो है, भगवान का हाथ अपने आप नीचे हो जाएगा, भगवान जग जाएंगे और भगवान को हम लोग प्रसन्न करके विष्णु महायज्ञ करेंगे। वो वम्री कहती है कि बिना कारण का तो कोई कार्य नहीं होता है, मैं जो ये धनुष को काटूंगी इसके पीछे मुझे क्या मिलेगा? कारण के बिना तो कोई कार्य नहीं होता है, तो इस कार्य के पीछे हमारा कारण क्या है, हमको क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस कार्य के पीछे हम लोग जो विष्णु महायज्ञ करेंगे, वो विष्णु महायज्ञ के समय में जो आहुतियां नीचे गिरी होगी, वो सारी की सारी आहुतियां का भाग आज से हम तुम्हें अर्पण कर रहे हैं। तुम उस आहुति के भाग को ग्रहण करके तुम संतुष्ट हो जाना, तुम तुष्टि को प्राप्त करना। कहते अरे ये निद्रा भंग करना तो ब्रह्म हत्या के समान है, निद्रा भंगो न कर्तव्यो। वम्री कह रही है, देखिए श्रीमद्देवी भागवत के अंदर में, निद्रा भंगो न कर्तव्यो दंपत्यो प्रीति भेदनम माता शिशोर विभेदच्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। देवी भागवती कथाओं से एक सुंदर सिद्धांत जगत को मिलता है, किसी को भी बिना कारण जगाना नहीं चाहिए, लेकिन जगाने का आदेश भी मिलता है। जो ब्रह्मचारी है, जो हमेशा जो साधक है और जो विद्यार्थी है, उसको जगाने में दोष नहीं है। विद्यार्थी सोया हुआ है, उसे उठाइए। छात्राणाम अध्ययनम तपः, तप करने के लिए, वो अध्ययन करने के लिए उसको उठाइए। और जो यति है, ब्रह्मचारी है, उसको भी उठाइए। जपात सिद्ध जप करने के लिए आप अग्रसर हो, लेकिन अन्य आदमी के लिए निद्रा भंगो न कर्तव्य, निद्रा भंग नहीं करना चाहिए। और दंपत्यो प्रीति भेदनम, दंपत्यो पति पत्नी के बीच में, दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी, दंपत्यो प्रीति भेदनम। कई लोगों की मन में, समाज में ऐसी चीज देखने को मिलती है कि दोनों पति पत्नी बड़े खुश हैं, बीच में कुछ न कुछ अड़ंगा लगा के जाते हैं वहां पर, और इन दोनों के बीच में कैसे कुछ न कुछ लंका कांड शुरू हो जाए। तो दंपत्यो प्रीति भेदनम, कभी भी पति पत्नी के बीच में विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, माता शिशोर विभेदच्च, माँ और पुत्र, माता और पुत्र दोनों को भी अलग नहीं रखना चाहिए, विभेद अच्छा, दोनों का विभाजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी माँ और पुत्र को एक साथ में रहने देना चाहिए। यदि ये तीन चीज होती है तो ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ये तीनों चीज को ब्रह्म हत्या के समान जानना चाहिए। ये वम्री कहती है, जो दीमक है वो दीमक कहती ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता माम करो, चिंता मत करो, मम आज्ञाम वर्त, मेरी आज्ञा है, तुम इस धनुष को कुरेंदने का काम करो। अब गुरु आज्ञाम अविचारणीया, सृष्टिकर्ता की आज्ञा है, विचार करने की कोई बात नहीं रही। वम्री गई, धीरे धीरे धनुष के बीच में घुसकर उसको धीरे धीरे उसकी जो प्रवृत्ति है दीमक, वो दीमक शुरू हो गई। और इधर सब भगवान विष्णु को जगाने के लिए अपना स्तुति पाठ कर रहे हैं। इतने में हुआ क्या कि वम्री के द्वारा जैसे ही धनुष के टुकड़े हुए, धनुष दो भागों में बट गया, वम्री ने खा लिया। जैसे धनुष दो भागों में
टूट गया, उस टूटने के मात्र इतना भयानक घोर शब्द हुआ जिसका वर्णन नहीं। संपूर्ण एकदम पृथ्वी के अंदर महाहाकार मच गया, पृथ्वी डोलने लगी। आकाश में ऐसा घनघोर महान शब्द हुआ, धनुष जैसे टूटा, और धनुष को टूटते ही भगवान का जो आधा भाग था, क्योंकि तो डोरी से एकदम तना हुआ था, और जैसे टूटा उसके फलस्वरूप में जो तना हुआ भाग वो भगवान के गले में लगा, और भगवान के गले में लगते ही भगवान का गला धड़ से अलग हो गया और जाकर लवण क्षीर सागर जो है, लवण समुद्र, उसके अंदर में धड़ाम से गिरा, और वे ऐसा भयानक घोर शब्द हुआ, भगवान नारायण का मस्तक कटे, और वो मस्तक क्षीर सागर में सागर के अंदर से जो लहरें उठने लगी, पूछिए मत। लग रहा था कि अब पृथ्वी का प्रलय होगा, ऐसी पृथ्वी डगमग करने लगी। भगवान नारायण का धनुष टूटे, ऐसी स्थिति, भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई। सब देखते ही रह गए, अब क्या होगा। और धीरे 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 यहां से रक्त बह रहा है भगवान का। मूर्धा मतलब ये मस्तक कहां चला गया। और ऐसे समय में ही जोर से आकाशवाणी, भगवती व्योमवाणी आकाशवाणी की, चिंता मा गुरु, चिंता मत करो, ऐसा होने वाला था। ऐसा होने वाला इस पृथ्वी पर अभी इस संसार में था। भगवान विष्णु का मस्तक कट के लवण सागर में चला गया। हे त्वष्टा, हे भगवान ब्रह्मन, जाइए आप और एक अश्व का, है मतलब घोड़ा का, एक अश्व का गर्दन काट कर ले आइए, और उस गर्दन को भगवान विष्णु के धड़ में अमृत संजीवनी महामंत्र का प्रयोग करके उनके इस शरीर के धड़ में है का मतलब है का गला लगा दीजिए। उसके है का गला लगाने मात्र से भगवान विष्णु का एक अलग ही अवतार होगा, जिसका नाम होगा हयग्रीव। ग्रीव शब्द का अर्थ होता है गला, और है शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। तो भगवान का एक अवतार अभी होने वाला है, जिसका नाम है हयग्रीव। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। भगवान का एक अवतार हयग्रीव अवतार। आकाशवाणी हुई एक समय में इस सृष्टि में हयग्रीव नाम का राक्षस जो मेरी आराधना कर रहा था वर्षों से, वो हयग्रीव नाम का राक्षस अब विकराल रूप धारण कर चुका है। संपूर्ण ऋषियों को मार रहा है, वेद को समाप्त कर रहा है। उस हयग्रीव के हनन करने का अब समय आ गया है। वो जो तप कर रहा था, तप करते हुए मैं प्रकट हुई, मैं कही वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। वो हयग्रीव ने अमृत का वरदान प्राप्त करने की इच्छा की, मैंने मना कर दिया। अमृत का वरदान किसी को मिलता ही नहीं है। हयग्रीव बोलो अन्य और दूसरा कोई वरदान मांग। वो बड़ा बुद्धिशाली था। वो बोला कि यदि मैं मरूं तो हयग्रीव वाला, उसका नाम था हयग्रीव, बोला हयग्रीव के रूप में ही मैं मरूंगा। जिस मनुष्य के ऊपर में हयग्रीव होगा वही मुझे मार सकेगा। भगवती तथास्तु कह के वहां अंतर्धान हो गई। बोले कि अभी इस सृष्टि के अंदर में हयग्रीव नाम का जो राक्षस है, वो पृथ्वी पर महान उत्पात मचा रहा है। ऋषि मुनियों सभी का भक्षण कर रहा है। इसके लिए हे देवताओं, अब यह हयग्रीव के संहार का समय आ चुका है। इसके लिए भगवान एक हयग्रीव के रूप में अवतरित होंगे, और वो हयग्रीव भगवान ही जाकर उसका उद्धार करेंगे। देखिए कहां से कहां के लिए। अभी सौनक आदि ऋषि पूछते हैं, हे सुत जी, ये हयग्रीव अवतार लेने के लिए भगवान का मस्तक कटने का, वो भगवान का मस्तक कटने का ही कारण क्यों बना? अन्य तो और भी भगवान अलग अलग, जैसे मत्स्य अवतार लिए हैं, वाराह अवतार लिए हैं, वैसे हयग्रीव अवतार भी ले सकते थे। तो यहाँ भगवान के मस्तक कटने का
ये इस चीज के मन में, मेरे मन में बार बार दुविधा आ रही है कि ये भगवान के मस्तक कटने का कैसा कारण बना। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आप बड़े कुशल हैं, कुशलः शौनकः, आप बड़े कुशल हैं, आपकी बुद्धि मेधावी है, आपने बहुत उत्तम बात पूछी। इसके पीछे भी कारण के बिना तो कोई कार्य नहीं होता है। ये तर्कशास्त्र का सिद्धांत है। तत्सत्त्वे तत्सत्वम, कार्याभावे कारणाभावः, कार्य के अभाव में कारण का अभाव होता है। और जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो ये जो भगवान का मस्तक कटने का जो कार्य है, इसके पीछे कारण क्या हुआ? बोले देखिए, एक दिन भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ में अकेले थी। भगवान कहीं से घूमते फिरते वैकुंठ में आए और भगवान का मुख बड़ा ही प्रसन्न था, सुंदर था। भगवान तो स्वयं श्याम सुंदर है, भगवान का मुख सुंदर। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे भगवान ने किसी को देखकर उसके विषय में विचार हो रहा है। भगवती लक्ष्मी पूछी, भगवान आप बड़े मुस्कुरा रहे? बोले हाँ देवी, लगता है किसी को आज देखकर आप। बोले हाँ हाँ, एक ऐसी चीज को देखा जिसके ऊपर से मेरा मन हटता नहीं है। बोले मेरे से भी सुंदर? बोले हाँ। बोले मेरे से भी सुंदर है? मेरे इस रूप को देखकर भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और वो किसी रमणी को, किसी युवती को देखकर आप मन में बड़े प्रसन्न हो गए। जाइए, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि आपका मस्तक टूट कट जाए। जिस मुख से आप हंस रहे हैं ना, वो मुख ही आपका कट जाए, मस्तक कट जाए। भगवान विस्मय में पड़ गए। कुछ क्षण के लिए आदि शक्ति जगतजननी भगवती महालक्ष्मी के ऊपर में तामसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तामसी शक्ति जब तक रही तब तक तो ठीक, जब गई तो फिर उसके बाद उनके मन सोचने लगी कि भगवान जिसको आज किसी को देखकर हंस रहे हैं, उसको यदि वैकुंठ में लाएंगे, सौतन के साथ में रहने से अच्छा है विधवा बनकर रहना। उनके मन में तामसी शक्ति के अंदर में ऐसी विकृति उत्पन्न हो गई। अब भगवान विष्णु फिर से मुस्कुरा रहे हैं। जब तामसी शक्ति चली गई भगवती महालक्ष्मी के शरीर से, भगवान के चरणों में गिरी। हा नाथ आप हमें क्षमा करें, हा नाथ आप हमें क्षमा करें। बोले देवी, व्रथा न हो ही देव ऋषि वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, व्रथा न हो ही देव ऋषि वाणी। देवताओं की वाणी, ऋषियों की वाणी कभी भी व्रथा नहीं होती है। व्रथा न हो ही देव ऋषि वाणी। हे भगवती, आपकी वाणी व्रथा नहीं होगी, मिथ्या नहीं होगी। आपने जो कह दिया होगा, इसके पीछे भी जरूर कोई न कोई जगत का कुछ अच्छा मंगलमय होने का कारण। और वही शाप के फलस्वरूप में आज भगवान विष्णु का मस्तक कट गया। भगवान हयग्रीव अवतार ले लिए। भगवान का गर्दन, बाल बड़े बड़े, घोड़ा के गर्दन के पास बाल बड़े रहे, खिनखिना रहे हैं, हिनहिना रहे हैं। भगवान गए, पृथ्वी पर आए। हयग्रीव के साथ में भगवान का युद्ध, 12 दिनों तक युद्ध, दृश्यमान युद्ध। उस युद्ध को देखने के लिए आकाश मार्ग में देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब खड़े हैं, भगवान को देख रहे हैं। भगवान को इसके स्वरूप को देखते ही भगवान का जो वक्षस्थल है बहुत पुष्ट है, एकदम दिव्य वक्षस्थल। भगवान का गर्दन भी बड़ा सुंदर, गले के अंदर में सुंदर सुंदर मणिबंध की रेखाएं दिव्य लग रही है, और आंख बड़ी बड़ी आंख, लाल लाल आंख। और भगवान हयग्रीव के साथ में युद्ध करते 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 आज हयग्रीव को भी लगा क्या रूप है। समझ गया कि मुझे मेरा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण आए। इस तरह से हयग्रीव के द्वारा
हयग्रीव का वध हुआ, देवता सब पुष्प की वर्षा करने लगे, ये जय जयकार हुआ, सब लोग हयग्रीव भगवान की जय, हयग्रीव भगवान की जय, सब लोग जय जयकार करने लगे। अब सूत जी कहते हैं, हे भगवान, आपने तो बहुत सुंदर हयग्रीव अवतार की कथा आप हमें सुनाए। अब ये जो वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है, वो वेद व्यास की उत्पत्ति कैसे हुई? आपने हयग्रीव की उत्पत्ति के विषय में तो कहा, लेकिन जिन्होंने भगवान के 24 अवतार में एक अवतार जो वेद व्यास है, वो वेद व्यास की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा ये हमें सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, आपका यह प्रश्न भी बड़ा उत्तम प्रश्न है। देखिए, अब श्रीमद् देवी भागवत का द्वितीय स्कंद यहाँ पर आरंभ होता है। आरंभ में ही यही कथा है कि वेद व्यास की उत्पत्ति के विषय। कहते हैं कि राजा परिचरो नाम धार्मिक सत्य संगरः चेदी देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजक। राजा उपरिचरो नाम, एक उपरिचर नाम का एक राजा, चेदी देश का नरेश था, और द्विजः धार्मिक था, सत्यव्रती था, सत्य संगरः सत्यव्रती था, निष्ठावान था, और द्विज पूजकः वो ब्राह्मण का पूजन करता था। ब्राह्मण के पूजन मात्र से व्यक्ति के बहुत सारे कार्य स्वतः हो जाते हैं। भगवान भी ब्राह्मण की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो जन्म है वो साधारण जन्म नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण सत्तम। भूमि मतलब पृथ्वी के ऊपर में ब्राह्मण का जन्म साधारण जन्म नहीं है। उस जीव के जन्म जन्मांतर के जब बहुत सारे पुण्य एकत्रित होते हैं, वैसे तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, लेकिन उस मनुष्य जन्म दुर्लभ में भूमि ब्राह्मण सत्तम, उसमें भी उस जीव के ऊपर में बहुत जब दिव्य कर्म होता है, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उसका होता है। और वो ब्राह्मण पूजक, जहाँ कहीं भी जाते थे पहले ब्राह्मण का पूजन करते थे, गोवंदन करते थे, उसके बाद में जाते थे। उसकी एक गिरिका नाम की पत्नी, जिसका नाम था गिरिका, बड़ी सुशील थी, और उसके 4 पुत्र हो चुके थे। 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र को चारों दिशाओं में सुंदर सुंदर राज्य स्थापित करके, और उसके ऊपर में इंद्र इतना प्रसन्न था कि उसको एक मणिमय विमान अर्पण किया। देवराज इंद्र उपरिचर नामक राजा पर इतने प्रसन्न थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, पहले के देव और असुर में जब युद्ध होता था तो पृथ्वी के राजाओं का आह्वान करते थे देवराज इंद्र, और पृथ्वी के जो राजा थे वो इतने बलशाली थे कि जाते थे और देवासुर संग्राम में और असुरों को मार कर आते थे। ऐसे ही कुछ क्रिया हुई होगी उपरिचर के ऊपर। उपरिचर बड़े उपरिचर पर देवराज इंद्र प्रसन्न होकर एक उनको मणिमय स्फटिक मणि का एक सुंदर विमान अर्पण की, और उस विमान पर ही वह बैठकर सर्वत्र भ्रमण करते थे। इसके लिए उपरिचर चर गति भक्षणयो, जो आकाश में जो विचरण करते थे, इसी के लिए इनका नाम पड़ गया उपरिचर। ये थे एक वसु, एक राजा वसु थे, ये साधारण नहीं थे। उसी समय वो जब ब्राह्मण का पूजन कर रहे थे तो उसी समय उनके पितर सब प्रकट हुए। एक पितर सब उनके शरीर धारण करके प्रकट हुए और उपरिचर को बोले कि हे उपरिचर, हे राजन, मृगमानय, हम लोगों के लिए एक मृग लेके आइए। मृग मतलब हरण, हम लोगों के लिए एक हरण लेकर आइए। बोले बस आदेश दीजिए, मैं जाता हूं जंगल में और आपके लिए एक सुंदर हरण लेके आता हूं। इतने में जैसे ही जाने लगे तो उनकी गिरिका नाम की जो पत्नी थी वह ऋतु स्नान से संपन्न हुई। माताओं में जो ऋतुमती की अवस्था होती है, ऋतु स्नान से संपन्न हुई, शुद्ध हुई, और शुद्ध होकर राजा से पुत्र की कामना की। हे राजन, मैं ऋतु स्नान से निवृत्त हो गई हूं, मुझे एक पुत्र की अभिलाषा है। आप जैसा ही दृढ़ सुंदर सौम्य पुत्र हो, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन यहां तो पितरों ने आदेश दे दिया, तो पहले पितर का आदेश पूर्ण करने के लिए रानी भी दिव्य
हाँ, बहुत सुंदर रानी थी। रानी भी एकदम कांति युक्त थी, मनोहर थी, सुंदरी थी। रानी की बात छोड़कर अपने पितरों के अभिष्ट कार्य के लिए चले गए, जंगल में गए, लेकिन रानी का स्मरण राजा के दिमाग में होता रहा। अब राजा इधर उधर खोज रहे हैं, कोई मृग मिल नहीं रहा, इधर उधर खोज रहे हैं, लेकिन मृग खोज तो रहे, लेकिन मन में वो रानी की बात हमेशा, वासना का पटल जो है वो इनके दिमाग में चल रहा है। और चलते 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 क्या हुआ, इनका वीर्य स्खलित, तेज जो है वो तेज स्खलित हो गया। तो राजा विचार करते, वसु थे ना, मेरा वीर्य तो अमोघ है, साधारण वीर्य नहीं है मेरा। तो एक वहीं पर वट वृक्ष, बरगद का पेड़ था, वहां पर बरगद के पत्ते को तोड़ते हैं, उस बरगद के पत्ते पर अपना तेज रखते हैं, और इतना ही नहीं, उस तेज के ऊपर में तेज को अभिमंत्रित करते हैं, और उसके ऊपर में दूसरा बरगद का पत्ता रखते हैं, द्रोण बनाकर, दोना जैसा बनाकर, और उसके अंदर में अपना तेज जो है रखकर, और सामने बाज, एक पक्षी दिखाई पड़ा, और बाज की भाषा में बोले, यागच्छ, इधर आओ, जाओ, मेरी पत्नी गिरिका है, उस गिरिका को यह दोना दे आओ, क्योंकि यह मेरा तेज है और ये मेरा तेज अमोघ है, और इससे उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। बताइए, अब वो बाज राजा उपरीचर का दूत बन गया, कुछ बोल नहीं सका, अपने चांच में उस दोने को पकड़ा और लेकर उड़ रहा है। इसी बीच में एक दूसरा बाज देख रहा है कि जो बाज जो है उसके चोंच में कुछ न कुछ दोना है, यानी कि वो कुछ मांस का टुकड़ा है। तो बाज जो है, दूसरा बाज इस बाज के ऊपर में झपटा, और झपटते झपटते दोनों में लड़ाई होते ही जमुना नदी का, बीच में जमुना नदी का मार्ग आ रहा था, उसी जमुना नदी में वह बाज के चोंच से राजा का जो वीर्य पुट था वो गिर गया, और गिर कर जल में तैरने लगा, और जैसे तैरने लगा इतने में एक मछली आती है और टप से उसको ग्रहण कर लेती है, और जो टप से ग्रहण कर लेती है उसके फलस्वरूप में उस मछली के पेट में गर्भ रह जाता है। सौनक जी पूछते हैं, वो मछली कौन थी जिन्होंने राजा उपरीचर का यह तेज ग्रहण किया? तो बोलते हैं, एक समय की बात है कि स्वर्ग से एक अद्रिका नाम की अप्सरा जल में विचरण करने के लिए, यमुना जी में जल में विचरण, क्रीड़ा करने के लिए नदी में आई, और क्रीड़ा करते करते उसके पांव से एक जल समाधि, एक ब्राह्मण देवता थे जो जल समाधिस्थ थे, तो वो अद्रिका का पांव जो है वो ब्राह्मण देवता के पांव में लगा, और जैसे पांव में लगा तो ध्यान उनका टूट गया, और जैसे टूटा तो बोले, अरे मैं अभी ब्रह्म चिंतन में था, तूने हमारा ध्यान भंग किया, तू अप्सरा होकर जल जंतु में क्रीड़ा करती है, जा मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तू जल जंतु मत्स्य बन जा। और जैसे ही अद्रिका को पता लगा कि मैं शापित हो गई हूं, सीधे ही ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरी। देखिए, ब्राह्मणों का स्वभाव, ऋषियों का स्वभाव होता है, उनमें क्रोध जल्दी आ जाता है, लेकिन आ तो जाता है, टिकता नहीं है। क्षमा रूपम तपस्विनः, तपस्वियों का रूप होता है क्षमाशील, वो हमेशा क्रोध नहीं करते हैं, जब क्रोध करते हैं तो क्रोध टिकता नहीं है। दुर्जनों का क्रोध जो लंबे समय तक, आज क्रोध किया तो चल रहा है, हाँ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, उसके दिमाग से क्रोध हटता नहीं है। लेकिन जो तपस्वी होते हैं उनके अंदर में क्रोध होता है, कैसे? जल रेखावत, पानी में जैसे अंगुली से रेखा कीजिए और रेखा को मिटने में जैसे देरी नहीं होती वैसे। और जब जब ऋषि मुनियों का श्राप किसी व्यक्ति को लगता है तो वो श्राप नहीं, वो वरदान का काम करता है। देखिए, वो अद्रिका कह रही है कि मैं अज्ञानवश आपके चरण में हमारा पांव का स्पर्श हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो अप्सरा हूं। बोले, चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारे शरीर से युग्म, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री, एक युग्म संतान की उत्पत्ति होगी, उस उत्पत्ति के साथ ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम देवलोक चले जाओगे।
ये विचार करिए कि मैं तो मछली योनि में, और मुझे मानव शरीर, मानव बच्चे का जोड़ा कैसे आएगा। वही उपरिचर का तेज जो था, वो तेज अद्रिका मत्स्य योनि में थी, ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में उसको उसके अंदर में एक मनुष्य का जोड़ा पलने लगा। कुछ समय के बाद में मछुआरे सबने विचार किया कि यमुना जी का जल अब एकदम शांत हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं, इसमें से मछली निकाले नहीं है। तो मछुआरों ने, सब लोगों ने विचार किया और बड़ा महाजाल बनाया। महाजाल के अंदर में वो मछली जाल में फंस गई। जैसे जाल में मछली फंस गई तो है भी दिव्य स्वरूप अप्सरा, और ब्राह्मण के शाप कर मछली का भी स्वरूप बहुत विशाल था। और विशाल मछली का जैसे स्वरूप था, मछली को जो मछुआरे के जो मुखिया थे वो हाथ में लिए और उनको गलफड़ में देखे एकदम फैला हुआ है, जैसे हाथ लगाते ही अपने आप मछली का पेट फट गया। और जैसे पेट फट गया तो उसमें से एक पुत्र और एक पुत्री, एक मनुष्य का लड़का और एक लड़की उत्पन्न। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, मछली के पेट में मनुष्य के। तो सब राजा महाराज है भाई, ये जल संपत्ति है। तो सबसे पहले उस समय उपरिचर राजा के पास में गए और बोले कि हे भगवान, ये मछली में से एक पुत्र और एक पुत्री। तो राजा उपरिचर बोले, पुत्र को मुझे दे दीजिए और पुत्री को हे मुखिया, हे धीवर, हे मल्ला, इसको आप रखिए। तो वही पुत्र बाद में राजा मत्स्य बनता है, और ये पुत्री मत्स्य गंधा, इसके शरीर से मछली की गंध आती रहती है, इसके लिए इसका नाम हो गया मत्स्य गंधा। अब ये मत्स्य गंधा, इसके शरीर से मछली की गंध आ रही है। अब उसका जो धीवर मल्ला है, थी तो अप्सरा कन्या, स्वतः ही देखने सुनने में तो एकदम दिव्य स्वरूप। एक दिन की बात है कि महर्षि पराशर ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो गए। महर्षि पराशर, उनको यमुना जी में उस तट पर जाना था, कुछ ऋषियों से कुछ विचार विमर्श करना था प्रकृति के विषय में। जैसे पराशर जी आए तो उससे मल्लाह भोजन कर रहा था। बोले कि भो धीवर, हे धीवर, मुझे उस तट पे जाना है। बोले कि मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे कुछ विलंब लगेगा, आप, मेरी पुत्री जो है वो आपको उस तट तक छोड़ देती है। समझ गए? तो बड़े शीघ्र जल्दी में आए, बैठ गए नाव पर। इधर पराशर ऋषि बैठे, इधर जो मत्स्य गंधा है वो नाव खेव रही है। नाव जब बीच जमुना में गई, बीच जमुना में जाने के बाद में पराशर ऋषि ने देखा, अभी ग्रह नक्षत्र योग करण दिव्य स्वरूप में अभी है। अभी जिस संतान का उत्पन्न हो, जो संतान उत्पन्न होगा वो साक्षात पर ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के अंश स्वरूप उसकी उत्पत्ति होगी। और जैसे देखे, और देखने के बाद में मत्स्यगंधा के ऊपर में दृष्टि गई, तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ मत्स्यगंधा के दाहिने हाथ में लगा दिया। कहती है, अरे ऋषिवर, आप उत्तम कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ये क्या कर रहे हैं? आपको ये कार्य शोभा नहीं दे रहा है? बोले नहीं, मैं कामाशक्त हो गया हूं, मेरे इस काम की तृप्ति कर। बोले अरे अनार्य भावम कथम आगतोसी, ये अनार्य भाव, ये भाव आपका नहीं है, ये अनार्य भाव आपको शोभा नहीं देती है। एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म, और ऊपर से मेरे शरीर के अंदर में दुर्गंध आ रही है, और इस दुर्गंध युक्त शरीर में, और दूसरी बात कि ये सब कार्य दिन में अच्छा नहीं होता है। ये मैथुन कर्म जो है दिन के लिए अनुकूल नहीं है। मैथुन कर्म दिन में करने से रोग होता है, ये दिन में करने योग्य नहीं है। और उस तट पे तो हमारे पिता देख रहे हैं। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी का जो समय हो दिव्य समय है। विप्रेंद्र माविक्ष च मीन गंधाम, हे विप्रेंद्र, मेरे अंदर, शरीर के अंदर मीन गंध युक्त है। बहुत दलीलें करती है। पराशर कहते हैं, हे देवी देखो, अभी का समय कुछ दिव्य समय है। मैं जब तपस्या करता तो बड़ी बड़ी अप्सराएं हमारे पास में आकर भी मेरा ध्यान भंग नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हो गया हूं, इसके पीछे कारण है। अभी का जो समय है वो दिव्य समय है, और तुम्हारे शरीर के अंदर में मीन की गंध आ रही है।
जाओ, आज से मैं अभी तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि आज से तुम्हारे शरीर के अंदर में केसर और कस्तूरी की सुगंध और 30 योजन तक फैले ऐसे। आहा, जाओ, आज से तुम्हारा नाम योजन गंधा। यो योजन तक गंध तुम्हारे शरीर में केसर और कस्तूरी की हमेशा गंध करते रहे दिव्य स्वरूप। तो बोले ये कार्य दिवा योग्य कार्य नहीं है। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है। तट पर गए। तट पर जाते ही पराशर ऋषि ने अपने तेज के बल से कोहरा, फॉग जिसको कहते हैं, दुम्बस, कोहरे का निर्माण करके, और इतना भयानक कोहरा जल के पास में तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, इतना भयानक कोहरा कि पता नहीं चले दूसरे। और उसके बाद में वो बोले कि आप हमारी इस कौमारी व्रत को नष्ट कर रहे हैं। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, कौमारी व्रत तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, तुम अभी भी कुमारी ही रहोगे। बोले इस कार्य को कोई जाने नहीं। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस कार्य को कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि बोले कि हे तपस्वी, आप हमारे द्वारा ये कर्म कर रहे हैं, आपका तेज अमोघ है। मैं यदि गर्भवती हो जाऊं तो बोले गर्भवती रहोगी तुम, और उसी घर श्रृणु सुंदरी पुत्रास्ते विष्णु वंश संभव शुचि। हे सुंदरी सुनो, अभी तुम्हारे गर्भ से भगवान विष्णु का अवतार होगा, और इस अवतार के बाद ही तुम अपने पिता के पास जाना। बोले उस तब तक में, तो बोले तब तक तुम द्वीप में, यमुना जी के बीच में द्वीप है, उस द्वीप में जाओ और द्वीप में निवास करो, और वरदान दिए कि जाओ, तुम्हारी इस कुमारी व्रत भंग नहीं होगा और इस कार्य को कोई जान नहीं पाएंगे। वो योजन गंधा, जहां पर पराशर ऋषि चले गए, योजन गंधा उस द्वीप में जाती है, और कुछ ही क्षण में, क्योंकि भगवान का तेज था, कुछ ही क्षण में वह प्रसूति कार्य को से संपन्न होती है, बाहर निकलती है, और भगवान विष्णु का अवतार होता है। शांतनु कह रहे कि मेरा एक पुत्र है देवव्रत, वो धीवर मल्लाह अपनी पुत्री को विवाह के लिए तो कह रही है कि पुत्री का विवाह तो करेंगे, लेकिन इसी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राज्य सिंहासन का अधिकारी बनेगा। स्वीकार कर लिया। सत्यवती के साथ में विवाह हुआ, लेकिन विवाह हुआ, राजा शांतनु गए, सत्यवती को लेने के लिए देवव्रत ही आए हैं कि मेरे पिताजी बड़े विचार में रहते हैं, हे माँ आप चलो। और जैसे आते हैं वैसे बोले कि आपके पिताजी ने, आप तो अपनी माता जी को, योजन गंधा को, सत्यवती को तो ले जा रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी के विवाह के समय में ही हमने शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है? तो जो सत्यवती का पुत्र होगा वही राज्य सिंहासन का अधिकारी होगा। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाइए, आज से मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि जीवन पर्यंत में गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, और महान गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, और कभी भी मैं राज्य शासन के लिए राज्य गद्दी पर बैठूंगा नहीं। और वही कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम पड़ गया भीष्म प्रतिज्ञा। वही देवराज, वही देवव्रत भीष्म हुए, गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म हुए। उसके बाद में भीष्म जी देवव्रत ले जाते हैं सत्यवती को। सत्यवती के द्वारा 2 पुत्र, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य और चित्रांगद नामक 2 पुत्र होते हैं। और जो चित्रवीर्य हैं उनको रोग के कारण, पीलिया रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और चित्रांगद युद्ध में पराजित होकर यक्षों के साथ में उनका भी शरीर छूट जाता है, उनका भी शरीर छूट जाता है। इधर पुत्र न होने के कारण, अब जो पुत्र न होने के कारण अब भीष्म जी राज्य संभाल रहे हैं, लेकिन जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक इस राज्य को कौन संभालेगा। ऐसे समय में सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण की और गोलोक विधि से अंबिके और अंबालिके दोनों के द्वारा और एक दासी के रूप में
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों की उत्पत्ति करते हैं। तीनों की उत्पत्ति करने के बाद महाभारत की कथा आप सभी को विदित ही है। उसके बाद में धृतराष्ट्र नेत्रहीन होते हैं। पांडु राज्यपाट संभालते हैं। राज्यपाट संभालने के बाद में जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते ही एक बाण से एक ऋषि का भेदन हो जाता है। ऋषि के द्वारा शाप मिलता है कि जैसे ही मैं अपनी पत्नी के लिए व्याकुल था, वैसे ही जब भी तुम पत्नी का समागम करोगे उसी समय आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इनको शाप मिलता है और उसके फलस्वरूप में जंगल में ही निवास करते हैं। माद्री के ऊपर उनका मन एक बार हो जाता है, उसी समय उनका शरीर नष्ट हो जाता है। धृतराष्ट्र अंध होने के बाद में भी राज्य का पूरा राज्यभार संभालते हैं। और इधर कुंती और माद्री के द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव, इस तरह से पांचों पांडव की उत्पत्ति, पांचों पांडव देव अंश के स्वरूप में होते हैं। सुंदर आगे की कथा आती है। अब युधिष्ठिर और दुर्योधन में राज्य का द्वंद्व होता है। इस राज्य के द्वंद्व के फलस्वरूप में धृतराष्ट्र के द्वारा उन लोगों को इधर इंद्रप्रस्थ के लिए जगह मिलती है। इंद्रप्रस्थ में सुंदर एक नगरी का निर्माण होता है और राजसूय यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ में द्यूत में हार जाते हैं। हारने के बाद में सुंदर कथा आती है, बन जाते हैं। बन के बाद में फिर से युद्ध होता है। युद्ध के बाद में युधिष्ठिर राज्य शासन करते हैं। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण की भी सुंदर कथा आती है। स्वर्गारोहण भी हो जाता है और स्वर्गारोहण के बाद में अब राजा परीक्षित जो है वो राज्य स्वीकार किए। राजा परीक्षित राज्य स्वीकार करने के बाद में राजा परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का अपराध हो जाता है। उनको शाप मिलता है कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। इस तरह से आगे कथा है। और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, और जन्मेजय सर्पशस्त्र करते हैं, जिसकी कथा होगी कल। राजा जन्मेजय के साथ में सर्पशस्त्र होता है और सर्पशस्त्र के बाद में वहाँ पर आस्तिक ऋषि आते हैं और राजा जन्मेजय को वेद व्यास जी देवी भागवत सुनाते हैं। इसकी कथा करेंगे कल। अब समय यहाँ पर आज की कथा यहाँ पूर्ण होती है। सभी दर्शक गणों से निवेदन है, अपना अपना हाथ जोड़ें, आंख बंद करें। आज के दूसरे दिन की कथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों को सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना करके, उन पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करके, उस माला को समस्त भक्तजनों के साथ में आदिशक्ति जगत जन जगदम्बिका के चरण कमल में अर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति।